गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इंडिया के जितने नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले हैं, मेरे को नाम यहाँ पे दिखना शुरू हो रहा है। आईएमसी और कौन कौन है वही नाम डालते जाओ, अपने अपने कहाँ कहाँ के लोग हैं, मुझे समझ आना चाहिए। तो आईएमसी, एम्बे, फॉरएवर लाइफ, वेस्टीज, शेप, सेफ शॉप, यूरेका फोर्ब्स। देख तो ले इंडिया की कितनी कंपनी इस वक्त यहां पर है। ग्लेज, देख रहा हूं 1 मिनट और मैं देख रहा हूं कितनी कंपनियों के लोग हैं यहां। मोदी केयर, ओके। अच्छा, तो साथियों आज का ये जो एक्सक्लूसिव टॉक है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर है। और आप लोग मुझे जानते हैं, जुड़ो जुड़ो जीतो इंडिया के इतिहास की गीता और बाइबल के नाम से जानी जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में। और मुझे आज भी जब मैं सोचता हूं तो बहुत खुशी होती है कि इंडियन हिस्ट्री में जब पूरी फॉरेन की बुक्स चलती थी, इंडिया का कोई राइटर नहीं होता था नेटवर्क मार्केटिंग में, उस वक्त 2007 में जुड़ो जुड़ो जीतो आई और वो फॉरेन की लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई, बेस्ट सेलर बनी, मिलियंस कॉपीज सेल हुई। और यदि किसी को प्रोस्पेक्टिंग करना हो और बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सीखनी हो और सिर्फ एक बुक, इसके अलावा उसको दुनिया में कुछ नहीं करना हो, तो फिर वो एक सिंगल बुक उसके लिए जुड़ो जुड़ो जीतोगी। वहां से मैंने लिखना शुरू किया था। उसके बाद मैंने दूसरी बुक लिखी थी, नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ। वो भी बहुत क्लियर, क्रिस्प, स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक थी। और साथियों मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको समझ लें कि इतने साल के करियर में हमने कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पक्ष नहीं लिया, कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को फेवर नहीं किया, कभी किसी लीडर को पर्टिकुलरली फेवर नहीं किया, कभी किसी का नाम अपनी बुक में नहीं छापा, अपने सीडी वीडियो टेप किसी में नहीं छापा। तो इतने साल तक जहां पर एक और सारे बड़े बड़े स्पीकर धीरे धीरे अलग अलग कंपनियों में चले जाते रहे, मध्यम स्पीकर, हल्के स्पीकर, जिसको जहां मौका मिला। और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, करियर बनाने में बुराई नहीं है, लेकिन मैं हमेशा अपने एथिक्स पर डटा हूं कि हम किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे और हम किसी एक कंपनी का पक्ष भी नहीं लेंगे, रिकमेंड भी नहीं करेंगे। तो इस वादे के साथ आज फिर मैं अपनी बात यहां पर शुरू करने जा रहा हूं। और मैं सारे लोगों से एक बार कहूंगा कि हम लोग 10 तालियां बजाएंगे उन लोगों के लिए जो हमारे लिए सड़कों पर खड़े हैं, जो हमारे लिए हॉस्पिटल्स में खड़े हैं, जो हमारे लिए चिंता कर रहे हैं, अपना घर बार सब मुश्किल में डाल के जो हमारी फिक्र कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा 1 2 3 और हम 10 क्लैप्स करेंगे। 1 2 3। तो हमेशा की तरह 10 क्लैप्स हमने किए फॉर एवरीवन हु इज वर्किंग ऑन द रोड्स एंड सो वी आर सेफ एट आवर होम। तो साथियों आज की हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग की, फ्यूचर की। साथियों कुछ साल पहले डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत खराब वक्त आया और बहुत सारी कंपनियां बंद हुई, बहुत सारी कंपनियों के लीडर अंदर गए, बहुत सारी कंपनियों के डायरेक्टर फाउंडर्स को दिक्कत आई। उस खराब वक्त से इंडिया बाहर आ गया। उस खराब वक्त से इंडिया बाहर आने के बाद इंडिया में गवर्नमेंट बहुत एक्टिव हो गई, सिस्टम बहुत एक्टिव हो गए, थोड़ा रेगुलेशंस आ गए, इंडिया का जो डीएसए है वो भी थोड़ा एक्टिव हो गया, सब कुछ हो गया धीरे धीरे। लेकिन क्या फिर भी इंडिया का नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा चल रहा है? क्या फिर भी हम ये कहें कि इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मैच्योर? आज जो मैं बात कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहराई से सुनना, या कोई कोरा मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। डीप 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 रेपुटेशन वाली चीजें मिलने वाली है। और प्लीज कमेंट में लोग अपना प्रचार भी मत करना कि यहाँ आ जाओ, ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये लेक्चर उससे बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है जो मैं कहना चाह रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनो और अपनी अपनी टीम को बाद में जरूर कहना कि इस टॉक को आकर देखें, क्योंकि ये टॉक आपका जीवन बदल देगी।
तो साथियों, मुझसे यदि आप पूछेंगे कि इंडियन इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या हैं, तो इंडियन इंडस्ट्री में मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज लगता है, मुझे यह नहीं लगता कि आज भी इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री वो ग्रो की है। ठीक है, लाखों करोड़ों नेटवर्कर आ गए हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां नजर आने लग गई है, लेकिन आज भी एज ए इंडस्ट्री ये ग्रो नहीं की है। उसके कुछ कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि नेटवर्कर्स खुद इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते अपने, वो कैजुअली लेते हैं, एकदम पार्ट टाइम की तरह माइंडसेट में लेते हैं। क्योंकि बिजनेस भले आप फुल टाइम कर रहे हैं, लेकिन माइंडसेट पार्ट टाइम है तो भी गड़बड़ है। बिजनेस भले आप पार्ट टाइम कर रहे हैं और सोच से भी पार्ट टाइम है तो भी गड़बड़ है। कभी भी दिमाग के अंदर ये बिजनेस फुल टाइम रहना चाहिए। भले हम घंटे 3 दें, भले हम घंटे 4 दें, वो एक अलग मैटर है, दिन का हाफ डे दें। तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहां का नेटवर्कर भी अपने व्यापार को सीरियसली नहीं लेता। सबसे पहला वो कैजुअली ज्वाइन करता है, वो शॉर्टकट मान के सिस्टम में आता है, या उसको कोई और समझा के ले आता है कि तुम चलो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो कैसे भी कैसे इंस्पायर करके, सही बता के, गलत बता के, कुछ ना कुछ करके उसको ले आते हैं। और इसीलिए आप इसका रिजल्ट देखिए, इंडिया में वर्ल्ड में हाईएस्ट रेट ऑफ एट्रिशन है। आपको कुछ आंकड़े बताता हूं मैं। तो वर्ल्ड की यदि हम टॉप 20 कंट्रीज निकालेंगे एट्रिशन के नाम पे, एट्रिशन का अर्थ होता है ज्वाइन करके इनएक्टिव हो जाना। तो इंडिया में वर्ल्ड में हाईएस्ट रेट ऑफ एट्रिशन में से एक है। अब ये हाईएस्ट रेट ऑफ एट्रिशन क्यों है, कभी सोच कर देखिए। उसके 2-3 कारण है। पहला, नेटवर्कर खुद सीरियसली नहीं आता। दूसरा, नेटवर्कर को कोई सच्चाई नहीं बताता। तीसरा, बहुत सारी कंपनियों में एजुकेशन और सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो साथियों, आज मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको बहुत ही शानदार डाउनलोड दे रहा हूं। जैसा हमने नॉर्मल बिजनेस वाले को दिया, ये 3 पेजेस का डाउनलोड है और इसमें मैंने आपके लिए बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो आप जो है, ये मेरा सेशन जब खत्म होगा, ये सेशन खत्म होने के बाद इसी चैनल पर इस वीडियो के नीचे देखिएगा, एक लिंक दिया हुआ होगा, उस लिंक को आप क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड मिलेगा। अच्छा, 1-2 लोग पूछ रहे हैं बुक्स कहाँ मिलेगी, तो अभी वो बताने का वक्त हालांकि नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी मिल नहीं सकती आपको, सब सप्लाई चेन बंद है। लेकिन फिर भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ujjalpatni.com, ये तीनों जगह पर नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ो जीतो, नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ, और व्हाई इंडिया इज बेस्ट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। मैं उसको हिंदी में ला नहीं पाया, तो वो इंग्लिश में बेस्ट सेलर हुई। तो वो व्हाई इंडिया इज बेस्ट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, ये 3 चीज जो है ये आपको पढ़नी चाहिए जरूर से जरूर। तो मैं वापिस आता हूं उन कारणों पे जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चेंज होना चाहिए। कोरोना और नहीं कोरोना, इससे कोई लेना देना नहीं है, उस पर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चेंज होना चाहिए। मैं आपको जल्दी से एक स्लाइड में लेके जाता हूं, स्लाइड पे देखिएगा, मैं आपको एक स्लाइड पे लेके जा रहा हूं। और तो एक नेटवर्कर को कौन सी 4 चीज पर फोकस करना चाहिए, यदि आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि मैंने 4 चीजें लिखी है। एक, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन। दूसरा, लॉन्ग टर्म विजन। तीसरा, वर्क लाइक अ सीरियस बिजनेस। और चौथा, ध्यान से आप देखते जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूं सामने। चौथा, टीम बिल्डिंग, अर्थात टीम बनाने पे। हमारे पास आधे घंटे का वक्त है, इतने में हम इतने पर ही बात कर पाएंगे। तो हम एक एक करके इन विषयों पे 2-2 मिनट बात करते हैं, ताकि आपको लॉन्ग टर्म गेम समझ आ सके कि भाई ये लॉन्ग टर्म गेम कैसा है इसका। तो साथियों, लॉन्ग टर्म गेम जब हम समझ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो नेटवर्कर के लिए इंपॉर्टेंट है वो कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन है। हमारे यहां दिक्कत क्या है कि जरा सा आप पैसा कमाने लगते हैं, आप समझते हैं आपको सब कुछ आ गया। आप स्टेज पे चढ़ जाते हैं, आप थोड़ा भाषण देने लगते हैं, आपको समझता है कि आप सब कुछ आ गया। आप नई पुस्तकें पढ़ना छोड़ देते हैं, आप नए टेप्स अटेंड करना छोड़ देते हैं, आप ज्ञान बांटना ज्यादा शुरू करते हैं, ज्ञान लेना आपका कम हो जाता है। आप अपने आप को बहुत महान समझने लगते हैं, अहम ब्रह्मस्वी समझने लगते हैं आपको, है क्योंकि आपके पीछे 100-200 लोग, 1000-5000 लोग ताली बजाने वाले खड़े हो जाते हैं, कंधे पे लादने वाले खड़े हो जाते हैं, आपकी तारीफ, सर 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 आपने ऐसा किया वैसा किया, खड़े हो जाते, आपके पैर छूने वाले अपलाइन के खड़े हो जाते हैं, आप ना तोप समझने लग जाते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग की जात क्या है, इसमें प्रोडक्ट तो कॉमन है, आप समझिए जरा गहराई से। बड़ा लीडर हो चाहे छोटा लीडर हो, बहुत ध्यान से समझिए। तो बड़ा लीडर हो या छोटा लीडर हो, नेटवर्क मार्केटिंग की जात क्या है, प्रोडक्ट सबके लिए एक समान
रेट सबके लिए एक समान है, मार्केट सबके लिए पूरे भारत का खुला हुआ है, सबके लिए हर एक कस्टमर अवेलेबल है, सब 24 घंटे काम कर सकते हैं, कोई जात पात का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टेरिटरी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो भैया जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं तो बाद में जीतेगा कौन? तो एक लेवल को जो पार कर जाते हैं, जिनके घर में ऑडी मर्सिडीज खड़ी हो जाती है, जिनके बंगले बन जाते हैं, उनको तो कोई हिला नहीं पाता, क्योंकि अब उनकी तो जिंदगी इसी से हो गई। लेकिन उसके नीचे जो लोग रहते हैं वहां पर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग यदि आप कर रहे हैं तो आपका कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन होना चाहिए, आपका हर महीने का नॉलेज बजट होना चाहिए, जिस नॉलेज बजट में आप बुक्स खरीदेंगे, आप सीडी टेप्स खरीदेंगे, आप प्रोग्राम अटेंड करेंगे, और इवन अपनी कंपनी के प्रोग्राम नहीं, बाहर हम जैसे लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं इंसान के लिए, हम जैसे वीआईपी करते हैं, बिजनेस के लिए हम जो बिजनेस ऑडिट करते हैं, कई टॉप लीडर्स ने आपके हमारा वीआईपी वगैरह किया है। तो भैया आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटर थोड़ी है कि आपके हार्ट में नेटवर्क मार्केटिंग छपा हुआ है, आपकी बॉडी में छपा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है। उस बिजनेस के बाद भी आपको परिवार संभालना है, आपको समाज संभालना है, आपको नाम भी कमाना है, आपको प्रतिष्ठा भी कमानी है, आपको सिस्टम भी खड़े करने हैं। तो आप ऐसी स्थिति में हम जैसे लोगों के प्रोग्राम कीजिए, आप नई बुक्स खरीद दीजिए, उधर दुनिया में सीडी टेप खरीदिए, आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। तो यदि आप कंटिन्यूअस अपग्रेड नहीं हो रहे हैं एमएलएम में, तो धीरे धीरे आपके डायलॉग भी सड़ जाएंगे। मतलब कई लीडर तो ऐसे हो गए हैं जो जब स्टेज पे खड़े होते हैं वही वही डायलॉग मारते हैं, कई तो वही वही कहानी सुनाते हैं, कई लोग वही वही शायरी सुनाते हैं। धीरे धीरे वो इतना कॉमन हो जाता है, इतना कॉमन हो जाता है कि एक्स कंपनी में जाओ वहां पे भी वही सुना रहे हैं, वाई कंपनी में भी जाओ वहां पे भी वही सुना रहे हैं। अरे मेरे भाई कौन हो, दुकान खोलना यहाँ पे बंद करो, यहाँ पे आप जो दिस इज द बेस्ट, दैट इज द बेस्ट लिख रहे हो, इस वक्त ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, नहीं तो यही सेशन 10,000 रुपए देकर अटेंड करते, उसकी जगह ध्यान से शांति से बैठ के सुनो। मैं 20 मिनट बात और करने वाला हूं और मैं क्वेश्चन भी लूंगा 5-6। और आज जबरदस्त डाउनलोड है, वो डाउनलोड जरूर लेना। वो सेल्फ मूल्यांकन वर्कशीट है, सेल्फ असेसमेंट वर्कशीट। उस सेल्फ असेसमेंट वर्कशीट पे आपको डिटेल में काम करना है, एकांत में बैठ के 10 पन्ना लिखना पड़े तो 10 पन्ना लिखना है, 25 पन्ना लिखना पड़े तो 25 पन्ना लिखना है, क्योंकि उस इंट्रोस्पेक्शन से, उस आत्ममंथन से धीरे से जाके आपके अंदर क्लियर होगा कि मैं एक्चुअली इस व्यापार से चाहता क्या हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे से क्या गड़बड़ हो रही। तो पहली चीज मैंने आपको बताई कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन, है ना। दूसरी चीज आप अच्छे से समझिए कि लॉन्ग टर्म विजन। अब लॉन्ग टर्म फोकस और विजन क्यों? मैं 15 साल से एमएलएम वाली कंपनीज में टॉक देने जा रहा हूं। आधे से ज्यादा लोग इतने शॉर्ट टर्म विजन से आते हैं, वहीं खड़े होने के लिए किस्सा कहानी सुनाते हैं, खाली लिखने के लिए विजन लिख के बैठे रहेंगे, लेकिन उनका अपलाइन उनको ढूंढता रहता है, आज कहां है, इनसे कैसे बात करूं, कहां से ढूंढूं। सॉरी। तो साथियों, जिस तरीके से बाकी बिजनेस का विजन होता है, जिस तरीके से आपके शहर के एक रेस्टोरेंट का विजन है 10 खोलना, जिस तरीके से एक ऑटोमोबाइल कंपनी का विजन होता है 10 ऑटोमोबाइल कंपनी बन 10 अलग अलग गाड़ियां प्रोड्यूस करना, जिस तरीके से एक सैलून का विजन होता है 50 सैलून और खोलना, जिस तरीके से एक फैक्ट्री का विजन होता है 20 प्रोडक्ट और बनाना, ठीक उसी तरीके से आपका भी एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से ये हासिल करने आया हूं। ये मैंने क्वेश्चंस दिए, आप ध्यान से बैठ के करना, क्वेश्चन डाउनलोड लिंक को क्लिक करना, क्वेश्चन डाउनलोड करना, फुर्सत से भरना। तो साथियों, मैं क्या पाने आया हूं और क्या क्या मेरा विजन है, क्या मेरे बच्चे दुनिया के सबसे बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ेंगे नेटवर्क मार्केटिंग, ये मेरा विजन है। मैं अपने गांव में एक अनाथालय, एक स्कूल बनवाऊंगा, क्या मेरा ये विजन है। मैं फला गाड़ी खरीदूंगा, फला बंगला बनाऊंगा, क्या ये मेरा विजन है। मैं अपने जीवन साथी के साथ 20 देश जाऊंगा, क्या ये विजन है। मैं अपने माँ बाप को दुनिया दिखाऊंगा, क्या ये विजन है, या इनमें से 4-5 विजन है। क्या आपका विजन है? विजन अपने लिए हो सकता है, विजन परिवार के लिए हो सकता है, विजन समाज के लिए हो सकता है, विजन शहर के लिए हो सकता है, विजन देश के लिए हो सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले क्या होता है ना, 2-4 लाख में आके थक जाते हैं महीने के में। आपको ऐसा लगने लगता है आपने पूरी दुनिया हासिल कर ली, लेकिन वहां पर एक लीडर का जिम्मा है कि वो डटे रहे, वो अपने विजन को और बड़ा करे, और बड़ा करे। अरे डायमंड 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 तो कई लोगों में लिखा रहता है, लेकिन एक डायमंड को अर्निंग बहुत कम हो रही है, एक डायमंड की अर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो खाली डायमंड लिखा देने से या कुछ और लिखा देने से कुछ थोड़ी होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग कहानी है। तो आज मैं आपसे कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म विजन एक इंडिविजुअल नेटवर्कर के लिए, अर्थात आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, वर्क लाइक अ सीरियस बिजनेस। अब एक सीरियस बिजनेस कैसे करता है? सोचिए, आपके शहर का एक पान ठेला भी होता है, तो वो रोज एक निश्चित समय पे खुलता है। एक दूध की दुकान होती है, किराने की दुकान होती है, रोज एक निश्चित समय पर खुलती है, दिन भर उसमें लोग बैठते हैं,
दिन भर वो हर आने जाने वाले ग्राहक को अटेंड करता है, सर्दी हो गर्मी हो, रोज खोलते हैं दुकान। जो बंद करने का दिन है बंद करते हैं, घर जाके वो बंद कर देते हैं, घर जाके अपने घर में लग जाते हैं। भाई तुम भी ऐसे ही करो ना, रोज जितने घंटे एमएलएम करना है उतना घंटा पहले तो फिक्स करो कि इतने घंटे चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान किधर भी हो जाए, मैं इतने घंटे एमएलएम करूं, इतना फिक्स करो। अब जब फिक्स कर लोगे तो उसके प्रति भयंकर कमिटमेंट और डेडिकेशन पैदा करो, और भगवान भी आ जाए ना तो उसको हिलाने का नहीं। किसी दिन बहुत बुखार हो गया 104 डिग्री 5 डिग्री हो गया जी, उठ नहीं पा रहे हो, उठ पाए तो आगे के 4 दिन में उसको कंपेंसेट करो, आने मत बनाओ। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि डायरेक्ट सेलिंग वाले को किसी ने मारा है ना तो उसके अपने बहानों ने मारा है। आपको कोई बाहर वाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी इतनी शून्य है। आपकी दुकान शोरूम है नहीं, दिखता है नहीं खुले हो कि नहीं खुले हो, तो लोग आपको आगे बोल नहीं सकते कि भैया काम क्यों नहीं कर रहे हो। अभी 4 लोगों ने नहीं बोल दिया तो पता चला कि 10 दिन तक जो है आप अपने घर में बैठ गए और काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही आपकी दुकान होती है और आप 3 दिन घर में बैठ जाते हैं ना, आपके ग्राहक बदनामी कर देते हैं। यहाँ पे पता ही नहीं चलता कौन घर पे बैठ गया, कौन नहीं बैठ गया, कौन टाइम पास कर रहा है, कौन बहाने बना रहा है। तो पहले सीरियस हो, आपको अपने बहानों ने मारा है। मैं आज आपको दावे से कह सकता हूं, कम खर्च में, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी नेम सरनेम जाति के, बिना किसी हाइट पर्सनैलिटी सुंदरता के, बिना किसी इंग्लिश के चक्कर के, यदि दुनिया में कोई बिजनेस आपको बंगले दिला सकता है, आपको गाड़ी दिला सकता है, तो वो बिजनेस है एमएलएम और एमएलएम। बाकी हर बिजनेस में आपको लागत चाहिए, किसी में आपको डिग्री चाहिए। अरे सेना में सिपाही भी बनोगे ना तो यहां पे इतना चौड़ा सीना चाहिए, हाइट चाहिए। केवल ये एक बिजनेस है जिसमें न जात न पात। आप पढ़िए जुड़ो जीतों में है, मैंने पूरा चैप्टर लिखा है, विस्तार से लिखा है। साला यही एक बिजनेस जिसमें फेल हो जाता। अरे आपकी डाउनलाइन की कैसे बताएगा वो? किसी आदमी के 50,000 डाउनलाइन है तो क्या पूरे 50,000 की कुंडली खराब होगी? तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, वर्क लाइक अ सीरियस बिजनेस। आप मत कीजिए ना इज्जत, दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी। आप अपने व्यापार की इज्जत मत कीजिए, दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी। और मजे की बात आपको बतला रहा हूं, 90% नेटवर्कर ये बताने में शर्मिंदगी महसूस करता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। आज बाकी लोगों के लिए नहीं है भाई ये लेक्चर, ये ओनली डायरेक्ट सेलिंग वालों के लिए। बाकी कोई हो तो खाली सुन के आनंद लो। ना मैं बोल रहा हूं इसमें घुसो, ना मैं बोल रहा हूं इससे निकलो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल डायरेक्ट सेलिंग वालों से बात कर रहा हूं। तो साथियों, तीसरा है वर्क लाइक सीरियस बिजनेस। और चौथी बात आपके लिए क्या है? टीम बिल्डिंग। साथियों, हम लोगों की ज्वाइनिंग पे फोकस करते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद उनके रिटेंशन में फोकस नहीं करते। हम उनको सही से सर्व कर सके इस पे फोकस नहीं करते। हम उनको डेली एम्पावर करें इस पे फोकस नहीं करते। हम उनको नया रोज एजुकेशन दें, रोज एक स्टोरी भेजें, रोज एक केस स्टडी भेजें, रोज उनको कुछ वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करें, रोज उनमें से कुछ लोगों को छांट के बात करें, कुछ लोगों को मेंटर करें। जिस तरीके से एक बिजनेस में पहले एक मुखिया होता है, उसके नीचे उसके 4-5 लोग रहते हैं, फिर उनके नीचे और 4-5 लोग रहते हैं, जो सिस्टम होता है वैसा हम नहीं करेंगे। हम लोग एकदम एक मुट्ठी। क्यों भाई? आप अपने नीचे डाउनलाइन में कुछ लीडर ऐसे तैयार करो जो नीचे और डाउनलाइन से अच्छे संपर्क में रहे, वो भी रेगुलर मैसेज करे, रेगुलर मोटिवेट करे, रेगुलर बात करे। सबके अंडर में 4-4 5-5 लोग दे दो, सबको मेंटर बना दो। तो दिक्कत ये है, टीम की ज्वाइनिंग में तो भैया सबका फोकस है, लेकिन टीम के रिटेंशन में, टीम की ट्रू ग्रोथ में फोकस नहीं है। इस वजह से रिटेंशन का रेट इतना कम है और एट्रिशन का रेट इतना हाई है। इस वजह से कई लीडरों की डाउनलाइन में भयंकर लोग इनएक्टिव बैठे रहते हैं, बिना कुछ काम किए, बिना कुछ समझे, बिना कुछ इन्वॉल्व हुए। उनसे पूछो टीम कितनी बड़ी है, बोलेंगे 1 लाख, बोलेंगे 2 लाख, बोलेंगे 3 लाख है, और असलियत में देखो 5,000 आदमी नहीं रहेगा। तो आज मैं आपसे कहता हूं, जुड़ो जीतों में भी और नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ में भी, दोनों बुक्स में मैंने अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप पे विस्तार से लिखा है कि अपलाइन डाउनलाइन का कैसे व्यवहार करे, डाउनलाइन अपलाइन के साथ कैसा व्यवहार करे। क्योंकि आज मैं आपसे कह देता हूं, यदि एक डाउनलाइन अपलाइन के पीछे भी उसकी बेइज्जती कर रहा है तो मान के चलना, कल तुम्हारा डाउनलाइन
तुम्हारी बेइज्जती तुम्हारे पीछे करेगा अपने साथियों के साथ और अपने नीचे की टीम में। तो टीमों का कल्चर बनाना पड़ता है, टीमों की संस्कृति बनाना पड़ता है। टीम बिल्डिंग ही आपका एकमात्र काम है। आप देखिए, ना तो खुद प्रोडक्ट बना रहे हैं, ना तो आप खुद प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं, ना आप बिजनेस प्लान बना रहे हैं, ना आप गवर्नमेंट के झंझटों में उलझ रहे हैं, ना आपने घर में कोई 4 वकील सलाहकार ये रखे हैं, ना आपने स्टाफ पाले, ना आपने ऑफिस खड़ा किया। अरे कुछ भी नहीं किया तो फिर क्या करोगे? 2 ही काम तो करना है आपको, एक अपना अपग्रेडेशन, दूसरा टीम बिल्डिंग। यही तो सीरियस बिजनेस है, और क्या चाहिए आपको? बाकी तो आप वैसे ही कुछ नहीं करते हो। तो आज मैं आपको यहां से कहना चाहता हूं कि 4 चीजें नेटवर्कर को करनी होगी यदि इंडिया में फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का सही करना है। तो पहला कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन, दूसरा लॉन्ग टर्म फोकस, तीसरा वर्क लाइक अ सीरियस बिजनेस, और चौथा टीम बिल्डिंग। ये तो बात हुई नेटवर्कर्स की। कंपनियों को क्या करना चाहिए? क्योंकि आप सब लीडर हो, आप अपनी कंपनियों को भी सलाह दो। मैं आपको फिर से स्क्रीन पे लेके जा रहा हूं कि कंपनी को क्या करना चाहिए। ओके, 1 मिनट रुकेंगे। कंपनी को क्या करना चाहिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यस, तो साथियों, कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनियों का 4 फोकस है और मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम से। तो कंपनी को क्या करना चाहिए? भारत में यदि नेटवर्क मार्केटिंग आज तक ग्रो नहीं कर पाई, भारत में आज भी यदि एट्रिशन का रेट बहुत हाई है, भारत में आज तक इसको सीरियस बिजनेस के रूप में यदि नहीं लिया गया, तो इसका बहुत बड़ा कारण है इंडिया में आज तक, एक उम्मीद है आपने सब चारों को देख लिया होगा, इंडिया में आज तक एक भी कंपनी सही नेटवर्क नहीं ला पाई, एजुकेशन सिस्टम नहीं ला पाई, सपोर्ट सिस्टम नहीं ला पाई। मैं यहां पे छाती ठोक के कह रहा हूं, पूरे भारत फेल हो गया। पूरे भारत में अभी तक कोई कंपनी ऐसा, और मैं नाम नहीं लेना चाहता एथिक्स की वजह से, आपसे कह रहा हूं मैं कि भारत में कुछ विदेशी कंपनियां हैं जो दुनिया भर में भी है, लोग उन कंपनियों को भी छोड़ देते हैं ना, तो भी उनका रिस्पेक्ट उससे कम नहीं होता। वो अपने बच्चों से कहते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उन कंपनीज में जरूर जाना। वो कंपनी उनको इंसान के रूप में बदल देती है। वो भले कंपनी छोड़ दें लेकिन प्रोडक्ट यूजर भी बने रहते हैं और बुक रीडर भी बने रहते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ रहे हैं। वो कंपनियां अपने सपोर्ट सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम की बदौलत आज 50-50 साल से टिकी हुई है। कहीं कहीं वो गड़बड़ाती भी है तो फिर घूम के वापिस आ जाती है, पैर जमा लेती है। उन कंपनियों का अलग रिस्पेक्ट है, उनकी अलग इज्जत है। इंडिया की एक भी कंपनी आज तक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं कर पाई, और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय था हमेशा से, और मैंने इसको हल कर दिया। कैसे हल कर दिया? कि मैंने businessjito.com, जो मेरा वेंचर इसी हफ्ते अगले हफ्ते आ जाएगा, उस वेंचर में मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए। और आपको पता है, यदि कोर्स मेरे तरफ से आ रहे हैं तो जुड़ो जीतो के जैसे होंगे, वो नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ के जैसे होंगे, वो मर जाए लेकिन किसी कंपनी का साथ नहीं देंगे तो हम वहां निष्पक्ष रहेंगे। और जिन भी कंपनियों के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, आप प्लीज मेरा सपोर्ट सिस्टम यूज करो, फ्री में यूज करो आप। और जियो प्राइसिंग में आपके लोगों को मैं इतने कम खर्च में नेटवर्क मार्केटिंग पूरी की पूरी सिखाने का जिम्मा लेता हूं कि लोग बोलेंगे यार पार्टनी साहब घर में भी कुछ बचा रहे हो कि नहीं बचा रहे हो। एकदम सस्ते में छोटी छोटी चीजें, नेटवर्क मार्केटिंग का क्राफ्ट प्रिंसिपल, 6 स्टेप, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें, और अगले 6 महीने में 50 कोर्स मैं नेटवर्क मार्केटिंग के businessjito.com पे उतार दूंगा। और इतना सस्ता रखूंगा ना कि गरीब से गरीब आदमी जो आज नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं ना, या एक आदमी जो महीने में एक पिक्चर के खर्चे में कोर्स कर डाले, ऐसा रखूंगा। तो मैं भारत की सारी कंपनीज को इनवाइट करता हूं। और एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, कंपनी नहीं है ना, कंपनी नहीं कर रही है मान लो एजुकेशन सिस्टम में, कंपनी सीरियस नहीं है। यदि आपको लगता है कि मेरी कंपनी का फोकस कम है, ज्यादा है, या आपको लगता है मेरी कंपनी के बाहर भी मेरे को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आप businessjito.com पे आओ, मजे से आप नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्सेज करो, मजे से वहां पर सवाल जवाब करो। हर महीने मेरे साथ आप लाइव वेबिनार में आओ, हम नेटवर्क मार्केटिंग में वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़ सकें, ऐसा सपोर्ट सिस्टम देंगे। तो इंडियन कंपनीज की सबसे बड़ी वीकनेस
हम खत्म करेंगे। क्या है वो? एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि कई कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही है इंडिया में, उनके ओनर्स एक नंबर है, उनके प्रोडक्ट्स डीपली रिसर्च होके आ रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, वो फर्स्ट आ रहे हैं पता है एजुकेशन में। और वहां पे वो ये दिक्कत खड़ी कर रहे हैं कि वो बड़ी बड़ी इवेंट करके ये सोच रहे हैं कि इवेंट एजुकेशन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इवेंट भी जरूरी है क्योंकि इस बिजनेस में ग्लैमर से चलता है, तो इवेंट जरूरी है, लेकिन इवेंट कभी एजुकेशन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि एजुकेशन रीढ़ की हड्डी है। ये एजुकेशन ही है जो आपको एट्रिशन से बचाएगा, ये एजुकेशन ही है जो धीरे धीरे करके कभी कोई दूसरी कंपनी आके कब्जा करना चाहे तो वहां रोकेगा, ये एजुकेशन ही है जो कंपनी के प्रति लॉयल्टी पैदा करेगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बुक्स पढ़िए, टेप सुनिए और अपनी कंपनी से कहिए बढ़िया एजुकेशन सिस्टम खड़ा करने के लिए। और बाकी businessjito.com में मैं आपके हर एक डाउनलाइन के लिए, आपके लिए सबसे सस्ता एजुकेशन लेके आ रहा हूं, सबसे हाई क्वालिटी। वहां कई सीडीज को ऑडियो कोर्स में भी बदल दिया है, कई एक्चुअल कोर्स आ रहे हैं, बुक्स की ऑडियो बुक्स आ रही हैं, आप सोच नहीं सकते। और हमने आपके आके कई टॉप लीडर्स को भी कहा है, आप आओ हमारे प्लेटफॉर्म में अपना अनुभव बताओ कि आप कैसे करोड़पति बने, आपने कैसे 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कमाया। और यदि आप में से भी किसी बड़े लीडर को मेरे पास आना है और मेरे प्लेटफॉर्म से बोलना है तो business@ujjwalpartner.com पे आप मेल कर दीजिएगा, business@ujjwalpartner.com, उस पर आप मेल करिए, अपनी टीम साइज बताइए, अपनी कंपनी बताइए। हाँ, मैं आपको मेरे प्लेटफॉर्म से अपनी कंपनी का प्रचार नहीं करने दूंगा, मैं आपको यह बताने दूंगा कि आपने ड्रीम कैसे बनाई, आपने लिस्ट कैसे, ये बताने दूंगा। तो पहली चीज नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज इंडियन कंपनीज को जो स्टार्ट करनी होगी वो है एजुकेशन सिस्टम। दूसरी दो चीजें, प्रोडक्ट रिसर्च प्लस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मैं फिर से नाम नहीं लेता, आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों को सोचो, आज उनके टूथपेस्ट हो चाहे मल्टीविटामिन हो, आज तक चल रहे हैं। अब वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज को सोचो जो डब्बा बनाती है, आज तक उसके डब्बे चल रहे हैं, घर घर में यूज करते हैं। अमीर अमीर आदमी भले हो, वो काम नहीं करता, उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, लेकिन उसके डब्बे यूज करता है। क्यों? इन लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च पे असाधारण ध्यान दिया, इन लोगों ने प्रोडक्ट क्वालिटी पर असाधारण ध्यान दिया, असाधारण ध्यान दिया। अच्छा एक बात और, यदि आप में से किसी ने उज्ज्वल पार्टनर यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर लेना, क्योंकि जिस दिन बिजनेसजीतो लॉन्च होगा उस दिन पूरे इंडिया को मैं एक बहुत बड़ी वैल्यू का कोर्स फ्री देने जा रहा हूं, लिमिटेड टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि आप 2-3 दिन नहीं आए और बाद में बोले सर मिस हो गया, अब हम इतना पैसे का कैसे खरीदेंगे, ये सब नहीं। यूट्यूब चैनल पे एक्टिव रहो, 2-4 दिन, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लग रहा है, उसमें बिजनेसजीतो आ जाएगा। और पहले दिन इतनी बड़ी गिफ्ट दूंगा हिंदुस्तान को, आप बोलोगे सर कमाल कर दिए, देश को बदलना है तो करना ही पड़ेगा। तो साथियों फिर से आ रहा हूं, कंपनी क्या चीज, प्रोडक्ट रिसर्च एक, और प्रोडक्ट क्वालिटी। यदि कंपनी को लॉन्ग टर्म जाना है, यदि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल एक शतक मारना है, तो एक आपके पास तगड़ा एजुकेशन सिस्टम, सुपर एजुकेशन सिस्टम, ऐसा एजुकेशन सिस्टम कि आदमी बाहर ही नहीं निकल सके, एंगेज हो जाए, उसके खुद के पास हर आंसर रहे, दुनिया की कोई कंपनी कुछ भी सिखाए वो जरा भी उससे बाहर ना है, पहला। और दूसरा चाहिए बेहतरीन प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे दोस्त खाली ज्वाइनिंग कभी आपको बड़ा नहीं बनाएगी। जब तक आपके लोग हैवी प्रोडक्ट यूजर्स नहीं बनेंगे, और वो प्रोडक्ट यूजर तभी जब प्रोडक्ट में एक्चुअल क्वालिटी और उनको प्रोडक्ट का नशा लग जाए। वर्ल्ड ओवर कई ऐसी कंपनी है, किसी को टूथपेस्ट का नशा लग जाता है तो वही कर रहे हैं वो आज है, किसी को किसी के सॉक्स पहनने का नशा लग गया तो वही कर रहे हैं वो आज है। बाप मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, अच्छे से आप सोचिए, अच्छे से सोचिए। प्रोडक्ट यदि अच्छा होगा, कंपनी की ज्वाइनिंग कम रहे ज्यादा रहे, कंपनी की रिस्पेक्ट कभी कम नहीं होगी। कंपनी प्रोडक्ट यूज